ओम श्री नागशक्ति विनायकाय नमः। श्री नागशक्ति विनायक परिहार धामा शक्ति धामा शिवमोग्ग। इधर विष्णु समाज लोगों ने आकर भक्ति भाव से आकर बहुत भक्ति भाव से भजन गाया। आपके लिए ये सुंदर क्षण सब लोग देखिए। सब लोगों को मेरा साधुवाद और 2 मिनट बातें करूँगा। सब लोगों को आज का भजन के लिए आत्मीय स्वागत है, क्योंकि आज इधर हमको बहुत विशेष लग रहा है, क्योंकि ये भक्ति जो है, भक्ति के बारे में अभी भी बातें कर रहे थे। जो आश्रम है, ब्रह्मचार्य आश्रम और गार्हस्थ्य और वानप्रस्थ और संन्यास, सभी आश्रम तो है, लेकिन भक्ति आश्रम कोई नहीं, क्योंकि सभी आश्रम का रस भक्ति रस है। इसलिए जो भजन करता है, सभी शास्त्रों को पढ़ के सभी शास्त्रों का लक्ष्य एक ही होता है, भगवान। ये भगवान को पाने के लिए भक्ति ही एकमात्र साधन बनता है। इसलिए सभी शास्त्रों का लक्ष्य चुनने के लिए भजन ही होना चाहिए। इसलिए हम सोचा, जब भजन जैसा राम जैसा कृष्ण सभी इधर पैदा हुए उत्तर भारत में, अभी राम मंदिर भी बना है, बिना सोच के इधर भगवत गीता का भी प्रति गुरुवार अर्थ से पाठ कर रहा हूँ, इधर का लोग आ रहा है। इसका मतलब कृष्ण का अनुग्रह हो रहा है। इसलिए सब गो सेवा लोगों को मेरा आदरणीय स्वागत है। गो का मतलब दो होता है संस्कृत में, जैसा गो का मतलब है, गो का पालन करना का मतलब ज्ञान पालन करना। गो का मतलब है एक अर्थ ज्ञान और दूसरा अर्थ है गौ माता। इसलिए गौ माता का सेवा करने का जो है ना, ये लोग आए, ये तो बहुत हमारे लिए बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि धर्म कर्म संयोग से और भगवान का कृपा से मुझे बहुत सा खुद गौ सेवा करने का मौका मिला था मेरे घर में। इसलिए जो आनंद गौ सेवा से मिलता है, जो भक्ति हम पा सकते हैं, वो गौ सेवा जो जानते हैं ना, उसको ही भक्ति जागृत हो सकता है, और किसी को उतना भक्ति जागृत होने को असंभव है। क्योंकि गौ माता का आशीर्वाद वैसा रहता है जैसा 3 कोटि देवता उधर ही रहेंगे। इसलिए एक गौ माता को हमारा माता मान के, अभी देखिए तो कृष्ण और राधा का पेंटिंग मैंने किया, उधर का जो हाथ जो है ऊपर उठा है, प्रेम का संकेत भी है। वो गो ऑटोमेटिक आया है, जो ऊपर का जो शाडो है, दोनों राधा का और कृष्ण का हाथ मिलकर 2 गोमुख हो गया, इसलिए राधे राधे। हाँ, इसलिए आज जो है ना, रामभद्राचार्य का जो बातें क्यों याद आई, उन्होंने बोला 2 लाख लोगों के सामने मैं एक ही आदमी बिना आंखों से कर सकता हूँ उतना भलाई। इसका मतलब है जो लोग इतना है ना, ये भगवान को भक्ति ही प्रिय है। इसलिए एक आदमी 2 लाख लोगों का भक्ति कर सकता है, इतना लोग है तो बहुत बड़ा करोड़ के तक जाएगा। इसलिए भक्ति भाव जो है वो पूरा जागृत हो जाएगा। इसलिए इतना लोग होते हुए भी करोड़ लोगों का भक्ति इधर समा सकते हैं। इसलिए कभी भी संघर्ष का भूमि रह गया उत्तर भारत, इसलिए कभी भी भक्ति से छूटा नहीं। इसलिए आप लोगों का आदर स्वागत करता हूँ। गणेश जी का एक मंत्र बोलने के पहले हम इधर जो बैठे हैं ना, इसका मतलब है हमारा माता पिता। हमारा माता पिता के बिना इधर नहीं आ सकते थे। इसलिए मैं अभी बोले क्यों बोला, जो जो छूट गया हमारा संस्कार में, जैसा नालंदा विश्वविद्यालय से जग गया, उसके बाद जैसा माता पिता का नमस्कार करने का श्लोक भी छूट गया, इसलिए उसको हम खुद रचना करके सब लोगों को बोल रहा हूँ। इसलिए पहले हमको याद होना वो माता पिता का। इसलिए एक बार आंखें बंद कीजिए, मैं आपका माता का श्लोक बोलता हूँ, आप भी बोलिए, मैं सिखाता हूँ। इसलिए माता पिता और गुरु गणेश का जो श्लोक बोलने के बाद सोहन आया मेरा शिष्य है, वो भी एक गाना गणेश का गाएगा, बाद में भजन का प्रवाह होने का। अभी आंखें बंद कीजिए, आपका माता का याद कीजिए।
देवतां जन्मदात्रीं च देहपुष्टि विवर्धिनीं सर्वविद्या प्रदात्रीं च मातरं प्रणमाम्यहम्। पिता का याद कीजिए। देवं च जन्मदातारं जीवनाधार कल्पकं सर्वत्यागमयं धीरं पितरं प्रणमाम्यहम्। जीवा गुरु का याद कीजिए। आपका गुरु जो है जीवायां जीवनार्थं तं जीविका साधनाय च एतज्जीवन लक्ष्यार्थं गुरुं नित्यं नमाम्यहम्। इधर जो स्थापना होने वाला गणेश है उसका याद करना मैं श्लोक बोलता हूँ। अभी जो सामने रखा है उपनयन के वटु बोलते हैं। उपनयन के वक्त जो गणेश को ईश्वर और पार्वती ने उपनयन किया और नाग यज्ञोपवीत बन गए। नाग को यज्ञोपवीत के स्थान में वो रखा, उसके बाद में बोलते हैं, इसलिए उसका याद कीजिए। विद्या विवाह यज्ञानां वंदे विघ्न निवारिणं नागशक्ति समायुक्तं नागयज्ञोपवीतिनं नागयज्ञोपवीते